Hello students, today we will start a new chapter which is business service. It is our fourth chapter of business study. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. These are our social media handles where you can follow us for getting new update of video and notification of new videos. On YouTube channel you can search Instagram page and Facebook page. You can follow us. Today we will start from meaning of service. Service क्या होती है? What do you mean by service? सर्विस आर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो सारी की सारी इकोनॉमिक क्रियाएं दैट आर इंटेंजिबल, जो कैसी है? इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स अदृश्य. अदृश्य मीन्स दिखाई नहीं देती. उनको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल. And implies an interaction to link between the service provider and the consumer. और interact means relation पैदा करता है, interrelations link setup करता है किसके बीच में? जो सर्विस देने वाला है उसके बीच में और कस्टमर के बीच में. सपोज हमारा क्या है, एसी खराब हो गया, तो जो एसी रिपेयर करने वाला है वो कौन है? सर्विस प्रोवाइडर. और हम कौन हो गए? हम हो गए सर्विस रिसीवर, कंज्यूमर. तो इन दोनों के बीच में किस लिए इन दोनों का रिलेशन इंटरलिंक किया? सर्विस के लिए. तो सर्विस क्या करती है? इंटरएक्शन टू लिंक बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर या कंज्यूमर. क्या करती है? लिंक सेटअप करती है. इंटरेक्शन किसके बीच बीच में? प्रोवाइडर के बीच में और कस्टमर के बीच में. और सर्विस कैसी है? इंटेंजिबल है. सर्विस कैसी है? इंटेंजिबल, अदृश्य, दिखाई नहीं देती. सर्विस किस नेचर की? तो भाई जब वो सर्विस एसी की सर्विस करके जाएगा, जो एसी ठीक करेगा, तो आपने देखा कि किस कलर की होती है, किस शेप की होती है. तो हमने केवल महसूस किया कि उसने सर्विस दी और हमारा एसी ठीक हो गया. तो सर्विस कैसी है? इंटेंजिबल है. अगली बात आती है नेचर ऑफ सर्विस. देयर आर 5 बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विस. कितने फीचर्स है सर्विस के? 5. दीज फीचर्स आर ऑल्सो डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम गुड्स एंड आर नोन एज द 5 E's ऑफ सर्विस. 5 E's ऑफ सर्विसेज. फर्स्ट, इंटेंजिबल. एज वी नो दैट सर्विस कैसी है? इंटेंजिबल है. सर्विस इज इंटेंजिबल बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड एंड डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. इसकी ना कोई शेप है, ना कोई इसको देख सकता है, ना कोई इसको छू सकता है, बस हम फील कर सकते हैं. भाई हमारा सर्विस ठीक हो गया, वो ठंडी हवा देने लग गया, तो इसका मतलब वो एसी क्या हो गया? ठीक हो गया उसकी सर्विस होने के बाद. जो उसकी सर्विस हुई आपने देखी किस कलर की हुई, कैसे टच किया आपने देखा, उसका कोई रेप शेप था? नहीं थी. तो ये क्या है? इंटेंजिबल. सेकेंड IS क्या होता है? इनकंसिस्टेंसी. सर्विस इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन. जो सर्विस है अकॉर्डिंग, जैसे सामने वाले कस्टमर को जैसी सर्विस चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या सर्विस चेंज होती है, प्रोवाइड की जाती है. इट इज़ नॉट रिज्ड. रिज्ड मतलब स्तर, एक समान रूप से नहीं होती. भाई कोई बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, कोई बच्चा वर्बली सीख रहा है, कुछ प्रैक्टिकल लेकर के सीख रहा है, कुछ लाइव एग्जाम्पल लेकर के सीख रहे. तो इसका मतलब जो सर्विस प्रोवाइड देने वाला है और जो लेने वाला है वो अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन. भाई सामने स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा तो नया एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कोई दूसरा फॉर्मूला बता रहा है. तो इनकंसिस्टेंसी, चेंजेबल है. अगला है इनसेपरेटिबिलिटी, मीन्स अलग अलग नहीं कर सकते. when the service is providing by the service provider, at the same time service receiver should take the service from the service provider. भाई हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते. भाई तू सर्विस रख जा और कल आके ले जाना, तो सर्विस को हम अलग नहीं कर सकते. जो सर्विस प्रोवाइडर है वही सर्विस देगा और किसको रिसीव करनी है? जो सर्विस लेने वाला है वो. इन्वेंट्री मीन्स सर्विस स्टॉक. इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक. सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड. भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको
इकट्ठा कर करके बांध करके एक डब्बे में पैक करके रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो सर्विस है वो किस क्या चीज़ है, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, तो इसका मतलब कि आपने उस नॉलेज को ग्रहण किया है, नॉलेज आपने सीखी है। आप उसको स्टोर करके तो नहीं रख सकते। भाई मैं बोल रहा हूँ आपने रख लिया उसको, जितने भी चीज़ है उसको आपने रख लिया, तो इसका मतलब सर्विस स्टोर नहीं की जा सकती। अगला है इन्वॉल्वमेंट। सर्विस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। बस सर्विस अगर जो प्रोवाइड करवा रहा है तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना कंपलसरी। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। मैं बोलता जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। तो सर्विस तभी मानी जाएगी जब मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ सीख रहे हो, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है सर्विस लेने में। दीज आर द 5 E's ऑफ द नेचर ऑफ सर्विस। नेक्स्ट वन आता है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। जो सर्विस है वो कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट वन, बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। जो बिजनेस द्वारा लागू की जाती है वो एक्टिविटीज क्या कहलाती है? बिजनेस सर्विसेज। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज आर द बिजनेस सर्विसेज। बैंकिंग क्या फैसिलिटी देती है, क्या सर्विस? भाई आपका कैश लेती है, कैश टाइम पे आपको लोन चाहिए था, लोन प्रोवाइड करवाती है। इंश्योरेंस आपका रिस्क कवर करती है, तो ये एक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट वन है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइड वॉलेंटरली फॉर सोशल गोल। जो प्रोवाइड की जाती है अपनी इच्छा अनुसार, वॉलेंट्री गोल के लिए, सोशल गोल के लिए। These social goals may be to improve the standard living of weaker section of society, to provide education services to the children, or to provide health care and hygienic conditions in slum area। भाई जो NGOs है वो क्या करती है? सोशल सर्विस करती है। भाई आपके घर पे कोई मांगने वाला आ गया, सपोज एक बैगर आ गया, भिखारी आ गया, तो आपने उसको रोटी दे दी या कुछ पैसे दे दिए, तो इसका मतलब वो क्या है? एक सोशल सर्विस है। आप उसकी हेल्प कर रहे हो स्टैंडर्ड लिविंग में। भाई गरीब बच्चा था, उसके पास बुक नहीं थी, तो आपने अपने भाई बहन की बुक्स दे दी, तो एक तरीके की ये कैसी सर्विस है? सोशल सर्विस है। नेक्स्ट वन आती है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड differently by the different customers. These services can not be consistent in nature। एक समान रूप से नहीं होती। और पर्सनल सर्विसेज क्या है? दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द डिफरेंट कस्टमर। भाई कोई किस तरह के कस्टमर आ रहा है, भाई उसके साथ कैसे डील करनी है, तो ये हम एक्सपीरियंस है कि भाई इस कस्टमर को इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए या इस टाइप की नेचर चाहिए। भाई मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता चल गया कि इस स्टूडेंट की चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं अपना क्या जो एक्सपीरियंस है उससे मैं पता कर सकता हूँ इसको सर्विस मिली या नहीं मिली। तो मिली तो कितनी मिली, नहीं मिली तो कितनी नहीं मिली, उसके समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा। दिस सर्विस कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर, मीन्स एक जैसी नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन वी कैन चेंज इट। दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिमांड्स। और ये किस पे भी डिपेंड करती है? कस्टमर क्या चाहता है, किस तरीके की नॉलेज चाहता है, किस तरह का वो प्रेफरेंस चाहता है। दीज आर द पर्सनल सर्विसेज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नो videos. Thank you and have a nice day.